Hi, class. This is Anju, your EVS teacher, and welcome you all in digital classes of Fun and Learn. आज हम चैप्टर 3 नंदू हाथी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा रिवीजन चैप्टर है, तो इसे फिर से करेंगे। आप लोग भी साथ में चैप्टर 3 ए डे विथ नंदू ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे इसमें हम खेल खेल में हाथियों की लाइफ स्टाइल और उसके ग्रुप के बारे में जानेंगे। हम और भी एनिमल्स के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। नंदू हाथी। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। हम फर्स्ट का पैराग्राफ देखेंगे। नंदू वेक अप एंड ओपन हिज आईज फॉर ए फ्यू सेकेंड ही वाज not sure where he was. It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grave tree trunks. He blinked his eyes and looked around. Oh, there was Amma. तो यहाँ पे देखिए यह है नंदू। नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली। कुछ देर के बाद उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। उसे लगा कि वह स्लेटी भूरे पेड़ के एक बड़े से जंगल में है। उसने अपनी आंखें घुमाई, फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। ओह, ये तो अम्मा है। अभी सेकंड पैराग्राफ में देखिए। द ग्रेव फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन्ड ही वाज इन was actual the leg and trunk of his family member. जिसे वह भूरा स्लेटी जंगल समझ रहा था, वो उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थी। यहाँ नीचे पैराग्राफ में देखिए। द सन वाज ओवरहेड एंड इट वाज गेटिंग हॉट। नानीमा मेड ए लॉud साउंड। नानीमा इज द oldest in this herd of elephants. She started moving towards the jungle. The other female elephants saw her and started to follow her. Nandu was went with them. तो यहाँ पे सूरज आसमान में चमक रहा है। उसकी गर्मी अब तेज होने लगी है। नानी माँ जोर से चिघारी, वे इस झुंड में सबसे बड़ी है। वे जंगल की तरफ चल दी। बाकी सभी हथनी ने नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा, तो वे सब भी उनके पीछे पीछे चल दिए और नंदू भी। तो नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। अब यहाँ पे पैराग्राफ में देखिए। नेक्स्ट पेज में कितने सारे एलिफेंट एक झुंड में पानी पी रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन दे रीच द जंगल the member of the herd starting spreading out. Each member went to eat her favorite leaf and drinks. After they had eaten, the herd moved towards the river. The baby elephants enjoyed playing in the water. The mothers lay down in the water and mud on the river bank. यहाँ पे जंगल पहुँचते ही यह झुंड बिखर गया। वे सभी अपने अपने मनपसंद पत्तों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए। कुछ देर खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। सब बच्चे पानी में खेलने लगे। कुछ बड़ी हाथियाँ नदी किनारे मिट्टी में लेट गई। अब यहाँ पे देखिए। डू यू नो that an adult elephant can eat more than 100 kilogram of leaf and twigs in one day. Elephants do not rest very much. They sleep for only 2 to 4 hours in a day. Elephants love to play with mud and water. The mud keeps their skin cool. Their big ears also work like fans. The elephants flash these to keep themselves cool. तो यहाँ पे है, क्या आप जानते हो
एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होती है। गर्मी लगने पे हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। फिर यहाँ नेक्स्ट देखेंगे क्या क्वेश्चन है। नंदू इज ओनली 3 months ओल्ड बट ही 200 किलोग्राम्स। व्हाट इज योर वेट। यहाँ पर है नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है। आपका वजन कितना है वो यहाँ पे आपको लिखनी है। फिर सेकंड क्वेश्चन है कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रंस लाइक यू विल ऐड अप टू नंदू वेट्स। यहाँ पर है तुम्हारी उम्र के कितने बच्चों का वजन मिलाकर नंदू के वजन के बराबर होगा। तो आप सब जितने भी आसपास में फ्रेंड हो आपको अपने सबकी वेट करनी है और देखनी है कि आप लोग की कितनी वेट है। पेज नंबर 22 में इतना ही है। अभी नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए एक ब्यूटीफुल पिक्चर है। यहाँ पे एलिफेंट एक दूसरे पे पानी डाल रहे हैं। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तभी यहाँ पेज नंबर 23 में देखेंगे फन एंड गेम्स, खेल खेल में। Nandu, his brother and sister pulling each other's tails. He thought I better not go near them. What if they fall on me? I am still small. He quietly went and stood near his mother. यहाँ पे नंदू ने अपनी साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। उसने सोचा मैं बहुत छोटा हूँ, कहीं ये सब मेरे ऊपर ना गिर जाए। वो उनके पास नहीं गया और वह धीरे धीरे अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। अम्मा केटली पुश्ड नंदू टूवर्ड्स द वाटर एज इफ शी वाज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। नंदू लव्ड टू प्ले इन द वाटर। हिज कजन्स वेयर ऑलरेडी देयर. Just as he reached near, a storm of water fell on his head. He got wet. Oh, this was the work of his naughty cousin. Nandu joined them in the game. अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ ढकेला, मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हो। नंदू धीरे धीरे से पानी की तरफ चल दिया। उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसके दोस्त भी पानी में ही थे। पानी के पास पहुंचते ही पानी का एक फवारा नंदू के सिर पर गिरा। नंदू पूरा भीग गया। उसने देखा यह उसके दोस्तों की शरारत थी। वो मुस्कुराकर पानी में खेलने लगा। पार्ट 1 में यहीं तक। तो आपको क्या करना है, आपको इस जहाँ तक मैंने अभी पढ़ा है इतने में आपको जो वर्ड टफ लगता है उसके नीचे अंडरलाइन करिएगा। फिर अपने नोटबुक में उसको लिखकर और उसकी डिक्शनरी से वर्ड मीनिंग लिखकर आपको याद करनी है। और एक सुंदर सा आपको एलिफेंट का अपने नोटबुक में पिक्चर बनानी है और उसको कलर करनी है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।